फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर 2 को, जो कि है हमारा इतिहास एवं कला संस्कृत, और इसमें अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स भी। चलते हैं आज के इस टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संभवतः मध्य युग के किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। ठीक है, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन नंबर ए है विलियम हंटर, ऑप्शन नंबर बी है डॉर्वेल, ऑप्शन नंबर सी है स्टैनली लैंडपूल, ऑप्शन नंबर डी है जे.एन. सरकार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैनली लैंडपूल जो है उन्होंने ही ये कहा था कि समुद्री मार्ग का जो है खुल जाने का जो प्रभाव है वो ज़्यादा था, बाकी मध्ययुगीन की जो सारी घटनाएं थे उनसे इस पर प्रभाव इतना नहीं पड़ा था जितना कि इसके समुद्री मार्ग खुल जाने से पड़ा। ठीक है, अगला यहाँ पे है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो चलते हैं, पहला यहाँ पे है शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण, अगला है वास्को डी गामा का आगमन, थर्ड है गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला निर्माण, और चौथा है पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको हमें सिक्वेंस में लगाना है। देखते हैं, पहला यहाँ पे था वास्को डी गामा, कब? 1498। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे जो पुर्तगालियों का किला निर्माण है, ये है 1510। ठीक, उसके बाद में देखते हैं आपका कौन सा है, ये है शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगालियों बस्तियों पर आक्रमण, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1832। ठीक है, और पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार, ये हुआ था आपका 1815। कब? 1815। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ओके, अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1612 में कैप्टन वेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया। ऑप्शन नंबर 2 है सूरत पहला भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। थर्ड है फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। इसके हमारे पास ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2 और 3 और सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों राइट हैं। ये क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है क्योंकि फ्रांसिस डे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में हुई थी। ओके, यहाँ पे क्या हुआ 32 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए तथा सूबेदारों के ओहदे भी दे दिए। थर्ड ऑप्शन है, संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि उनके राजपूतों के प्रदेश और उनके ओहदे नहीं लौटाए थे, और ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 5 कह रहा है कि ये हमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, व्यक्ति हैं और उनके योगदान, यानी कि कौन सा शहर जो किसके द्वारा बसाया गया था, और औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत के बारे में पूछा है। जॉब चार्नॉक ने क्या किया था? इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। क्या हुआ था? कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नॉक ने की थी। ठीक है, और गैरल्ड अंगियार ने क्या किया था? ये मुंबई की स्थापना की थी। ठीक है, और फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। विलियम नारिश ने औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत बनकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जॉब चार्नॉक ने क्या किया था? कलकत्ता। तो यहाँ पे इस 1 का 4 होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की यूक्लिड की रचना रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विद्याधर भट्टाचार्य जी, और जयसिंह द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय और कालिदास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयसिंह द्वितीय ने यूक्लिड की रचना रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमसे पूछ रहा है कि गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, और अगला है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हुआ? सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला और सेकंड दोनों सही हैं, और थर्ड जो है गुरु तेग बहादुर की जो मृत्यु है वो मुगल अकबर के शासक काल में नहीं हुई थी। ठीक है, तो अगला यहाँ पे है रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन है शाह शुजा,
और जमान शाह, सी है विक्टर जैक्वेमोंट और डी है चार्ल्स मेटकॉफ। तो यहाँ पे जो एड है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रणजीत सिक्को राजा की उपाधि जो है वो जमान शाह ने दी थी। किसने दी थी? जमान शाह ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन हैं बुल्ले शाह, वारिस शाह, अमृता प्रीतम और ऑप्शन नंबर डी में गुरु नानक जी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वारिस शाह हैं इन्होंने ही जो पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा है उसकी रचना की है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि फर्स्ट है कथनों पर विचार करना है। मंगलोर की संधि 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी। ठीक है, दूसरा है हमारा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की। और अगला है मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। दिए गए कथन जो हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3 सभी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, इसलिए ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ना होके हो जाएगा लॉर्ड वेरेलेस्ट। ठीक है, वेरेलेस्ट ये था। ठीक है, देखते हैं अगला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर बी है जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था, कब किया था ये इन्होंने 1739 में किया था, 1739। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर 2, समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, इसके दौरान हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। दिए गए ऑप्शंस हैं ना तो 1 ना तो 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों और केवल 1। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसके जो पहला इसका संपादक थे वो थे जीसी मैन। कौन था? जीसी मैन थे। ठीक है, जीसी मैन थे पहले संपादक। और इसका ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये जो है ये अंग्रेजी भाषा में नहीं होकर किस भाषा में था? ये था ओके। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? दिए गए ऑप्शन है नियमन समिति, ऑप्शन नंबर बी है अमीनी समिति, ऑप्शन नंबर सी है मेस्टन आयोग और ऑप्शन नंबर डी है फ्लाउड आयोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अमीनी समिति जो है इसी ने ही क्या किया था? अमीनी समिति ने ही भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था। ठीक है, कब किया था? 1778 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगला जो है उन्होंने इसका अनुमान 1867 और 68 के लिए प्रस्तुत किया था। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक जो है वो दादा भाई नौरोजी की नहीं है। ठीक है, तो ये आई थिंक राजेंद्र प्रसाद जी की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी की है शायद, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी की। एक बार चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे सूची दी हुई है 15 नंबर की, जिसे हमें मैच कराना है। सुल्तानपुर दिया हुआ है और उनके क्रांतिकारी नाम दिए हुए हैं। गोरखपुर के सामने यहाँ पे शहीद हसन जी दिए हुए हैं, और मथुरा में देवी सिंह है, और रामगढ़ की जो है वो रानी अवंतीबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो शहीद जो ये है सुल्तानपुर की शहीद हसन जी हैं। ठीक है, गोरखपुर के जो है वो गजाधर सिंह है, मथुरा की अमीनी देवी है, सॉरी देवी सिंह है, और
रामगढ़ की जो है रानी अवंतीबाई है, ठीक है। क्या है? रामदेवी जो है रानी अवंतीबाई रामगढ़ की है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का, ये हमें देखना है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला है शुभ समाचार। शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? केशव चंद्र सेन है ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर बी है एमजी रनाडे, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है दयानंद सरस्वती जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है क्या है, शुभ समाचार जो है वो केशव चंद्र सेन जी का है। इसका शुभ समाचार जो है वो केशव चंद्र सेन द्वारा संपादित है, ठीक है। अगला देखते हैं। सेवेंटीन है निम्नलिखित को उनके स्थापना में सही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। पहला यहाँ पे है जो रामकृष्ण मिशन। क्या है? रामकृष्ण मिशन ये कब है? 1897, ओके। प्रार्थना समाज कब का है? प्रार्थना समाज है आपका ये 1867। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब की है? ये है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है 1875, और सेवेंथ ऑफ इंडिया सोसाइटी है 905, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा है? आप देखिए यहाँ पे 1867, ठीक है, यानी कि प्रार्थना समाज आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आएगा आपका 2-3-1-4, ये राइट है ना, 2-3-1-4। हाँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हो गए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। कथनों पर विचार कीजिए। पाइका वे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे। सही। अगला है ऑप्शन नंबर 2, खम्माती विद्रोह असम में हुआ था। सही है। ऑप्शन नंबर सी, कुकी जनजाति का विद्रोह का कारण पोथांग लेना था, ठीक है। क्या था? पोथांग लेना था। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन जो है वो सभी के सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, सेकंड ऑप्शन है डेविड हेयर, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर डफ, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे क्या है? इन सभी के सभी प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तामलुक की सामंत सरकार में तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किए। ये हमारा पहला ऑप्शन था। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इस सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। ऑप्शन नंबर सी है, इस वाहिनी की सदस्यता मातंगिनी हाजरा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमें सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो तामलुक सरकार थी ये कब आई थी? ये आया आपका दिसंबर 1942 में बनी थी, ठीक है। अस्तित्व में ये आपका सितंबर 1944 में आई थी, ठीक है। 1944 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे सभी के सभी सही है। दिए गए सभी ऑप्शन हमारे क्या है? सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की तरह बताया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पे नमक जैसा है, ये स्टेटमेंट दिया था। अगला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था। अगला है थर्ड, महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना। और 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें देखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिए गए सभी स्टेटमेंट जो सही हैं, और इनको एक बार देख लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ये कि हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट बनाकर दे दे कि किसने बोला था, है ना। तो एक बार इसे देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने, दूसरा है ब्रज किशोर प्रसाद ने, थर्ड है एनजी रंगा ने, और फोर्थ है जय नारायण व्यास ने।
तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनजी रंगा ने किया था। ठीक है, अगला है 23 असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नागपुर अधिवेशन जो है 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। अगला है इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। क्या था? CR दास ने प्रस्तुत किया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए और बी यानी कि दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लिंकन के गेटिसबर्ग मार्च से, या हिटलर के बर्लिन मार्च से, या नेपोलियन के पेरिस मार्च, या मुसोलिनी के रोम मार्च से, या डी ऑप्शन है चर्चिल के लंदन भाषण से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने किस अमेरिकी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लुई फिशर, दूसरा है वेब मिलर, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा है एडविन लुटियंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वेब मिलर ने ही दांडी यात्रा के जो उस समय था उसकी पत्रकारिता भी वेब मिलर ने ही की थी, और इन्हीं को आश्रम में ठहराया था गांधी जी ने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर हमें अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से करिएगा इस टेस्ट को। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।